सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्डपैड। सो वर्डपैड क्या है? वर्डपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग ऐप। इसमें हम टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं एंड यूज टू क्रिएट एडिट फाइल्स। हम अपनी फाइल्स को भी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट विद डिफरेंट फॉन्ट्स एंड कलर्स। हम डिफरेंट फॉन्ट्स एंड कलर में, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में एंड डिफरेंट कलर में अपनी जो भी फाइल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं विद पिक्चर। हम उसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो हम वर्डपैड का इसलिए यूज करते हैं। मेनली हम रिज्यूम या मेल्स हो गई हमारी, ये सारी चीजें हम अपने मेमोज हो गई, ये सारी चीजें हम अपने वर्डपैड में बनाते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे वर्डपैड में कि वर्डपैड ओपन कैसे करते हैं। तो वर्डपैड ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पे आएंगे, देन इसको धीरे धीरे नीचे करेंगे। इसमें हम ढूंढना है हमें विंडो एसेसरी। ये विंडो एसेसरी पे हमें क्लिक करना है। हम यहाँ पे जाएंगे धीरे धीरे एंड यहाँ पे लिखा आ गया ये वर्डपैड। हम यहाँ से वर्डपैड ओपन कर लेंगे अपना। फर्स्ट तरीका ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, तो यहाँ पे क्लिक करना है हमें। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्डपैड और ओके कर देंगे तो हमारे लिए वर्डपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है हमारे पास। तीसरा तरीका क्या है कि विंडो आर जब हम करते हैं तो हमारे लिए एक रन टैब ओपन हो जाता है एंड वहां पे हम लिखेंगे वर्ड एंड वर्डपैड और फिर हमें कर देना है एंटर पे क्लिक एंड फिर इसको हम अपनी फाइल को बड़ा करेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है वर्डपैड का कि वर्डपैड का यूज हम क्यों करते हैं। जब हमें फाइल्स, रिज्यूम वगैरह की एडिटिंग करनी होती है, वर्ड्स की एडिटिंग करनी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पेज का। सबसे ऊपर वाली चीज को हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वर्डपैड लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है। ये सारे हमारे रिबन्स हैं और ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जैसे कि हमने पेंट में पढ़ ही लिया था। इसके बाद ये हमारा रूलर है। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कलैबरी जहाँ पे लिखा है, इसको मैंने बताया था आपको पेंट में भी, ये फॉन्ट फैमिली है हमारी। ये B फॉर बोल्ड है, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन है, ABC हमारा स्ट्राइक थ्रू कहलाता है एंड ये हमारा फॉन्ट साइज है। इसको हम ग्रोन फॉन्ट बोलते हैं। ग्रोन फॉन्ट से हमारा जो हम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा, हमने ये लिखा है अपना यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, सेलेक्ट टेक्स्ट करने के। तो सबसे पहले हम माउस के पॉइंटर को रखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा मैंने बताया था कंट्रोल ए जब हम क्लिक करते हैं, तो कंट्रोल ए का यूज हम क्यों करते हैं? फॉर सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि ग्रोन फॉन्ट का काम क्या है। आप इस पे जितनी बार क्लिक करेंगे, आपने सेंटेंस लिखा है वो उतनी बार उसकी साइज बढ़ जाएगी। एंड ये हमारा श्रिंक फॉन्ट है, इसमें आप जितनी बार क्लिक करेंगी आपका टेक्स्ट जो है उतना छोटा होता जाएगा। फिर दूसरी चीज ये थी यहाँ पे, इसको हम टेक्स्ट कलर बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं कोई सा भी, जैसे कि मैंने ये दे दिया है। उसके बाद ये हमारा हाईलाइटर है, इसमें हम जितना लिखेंगे, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिखा, जितना आगे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ये हाईलाइटर हमारे साथ साथ बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये हमारा, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, ये हमारा इंक्रीज इंडेंट है। इसमें क्या होता है, जब इंक्रीज पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से कम होता जाता है, घटता चला जाता है। और डिक्रीज इंडेंट में हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइन बाय लाइन जैसे हमने लिखा था वैसे आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में रहता है, जैसे कि अभी है। इसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाता है। इसको बोलते हैं अलाइन टेक्स्ट सेंटर और इसको बोलते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट राइट में आ जाएगा। और दूसरी चीज और है कि हमारे पास इसकी शॉर्टकट की भी है। जब हम कंट्रोल L करते हैं, जैसे कि कंट्रोल L क्लिक करा तो लेफ्ट में आ गया, कंट्रोल C करा सेंटर में आ गया है, और कंट्रोल R करेंगे राइट में चला जाएगा। तो इनकी शॉर्टकट की भी है। और जस्टिफाई का काम क्या है कि स्केल के बराबर ही
आपकी जो भी आपने रिटर्न लिखा है उसके बराबर कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ से शुरू है और ये वाला यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमारा लाइन स्पेसिंग है। इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने अभी ये इतना लिखा है, मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए है, तो हम इसके अकॉर्डिंग स्पेस अपना कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एंड स्पेस ऐड करने के लिए है ये। और जैसे कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है और मुझे उसके नीचे 10 pt का स्पेस चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो मुझे 10 pt का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ आऊंगी, उसके बाद यहाँ पे आके हम कह देंगे कि ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये हटा देगा। ऑन रखना है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑन रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो अदरवाइज बंद रखना है इसको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो में। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें इसके बारे में कुछ ऑप्शंस पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है ये x/2, तो ये हमारा क्या है, ये इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं एंड इसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। इन दोनों का वर्क एक जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, जैसे नंबरिंग नीचे देता है, ये नंबरिंग ऊपर देता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई फॉर्मूला बनाना होता है। जैसे कि अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे CO2, तो CO2 एक फॉर्मूला है, तो जब मैं फॉर्मूले में लिखूंगी तो मुझे इस तरीके से कुछ लिखा आएगा, बट हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे जाके इस ऑप्शन को ऑन करना है, तब हमें इसको ऐसे लिखना है, तब ये फॉर्मूले में कुछ लगेगा कि मतलब मैंने फॉर्मूला लगाया है। सेम ऐसे ही इसमें भी है x/2 में। इसमें क्या होता है कि ऊपर में फॉर्मूला देता है, जैसे ये नीचे में देता है, ये ऊपर में देता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास 5, मैं 5th लिखूंगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है। तो हम एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, अब हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। तो इनका यूज इन छोटे छोटे वर्डिंग्स में होता है, जैसे कि कोई फॉर्मूला हो गया, जैसे कि कोई भी नाम हो गया, हमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तब हम इन दोनों का यूज करते हैं। मैंने आपको इन दोनों का यूज बता दिया है। बाकी हमें ये पढ़ना है। अब ये क्या है, ये हमारा पॉइंट्स है, ये हमारी बुलेट्स होती हैं, ठीक है। बुलेट्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आई, अब मुझे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पे, मैं क्या करूंगी, इसको ऑन करूंगी, मुझे इसमें से क्या चाहिए, ABCD चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 1 2 3 चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, मुझे इनमें से जो सेलेक्ट करना है मैं यहाँ पे ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, कलर्स लिख दिए, जैसे कि ब्लू, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी, ऑरेंज, फिर एंटर किया, फिर ब्लैक। ध्यान रखना है कि जितनी बार हम एंटर करेंगे प्रेस और कुछ लिखेंगे, तब ये पॉइंट्स बनाता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारे लिए पॉइंट देगा। अगर हमें पॉइंट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सारे नेम को, एंड अगर मुझे अल्फाबेट में चाहिए तो ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, या रोमन नंबर में चाहिए तो हम ले लेंगे, 1 2 3 में चाहिए तो ले लेंगे। वर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें से फिर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड हम आते हैं हमारे पिक्चर्स पे। सो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है पिक्चर वाले ऑप्शंस पे हमें जो हमारी फाइल पेंट में सेव होती हैं हमें वो मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर पे गई, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में सारी फिर जो भी सेव फाइल्स होती हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स में गए, इसमें से कोई सी भी इमेज मैंने बनाई थी वो मैंने ओपन कर देंगे, क्लिक करके मैंने ओपन कर ली और ये आ गई हमारी इमेज इस पेज पे। कुछ इस तरीके से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये अंदर वाले ऑप्शंस भी अभी इसी टाइम ही बता देती हूँ। इसके अंदर वाले ऑप्शंस जो अभी आप देख सकते हैं कि बंद हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तब ये अंदर वाले ऑप्शन ऑन होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ लिखते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ कि इसका यूज है क्या। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कप। तो जैसे मैं आपको कोई इमेज लगानी है, इमेज लगा के आपको उसके बारे में बताना है कि वो इमेज किस तरीके की है या क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं क्या करूंगी, इसको शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगी, और जो मैंने आपको अभी ऑप्शन समझाए हैं कि फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि जैसे मैं इसका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पे जाऊंगी तो मैं इसके स्टाइल्स चेंज कर सकती हूँ। इसमें से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट करके इस पिक्चर को दे सकती हूँ।
कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस पे सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कप, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कप। उसके बाद मैंने कप शो कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया था ये अंदर वाले ऑप्शन तभी ऑन होंगे जब हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्या करते हैं हम अपनी पिक्चर को चेंज करके कोई और सी पिक्चर हम उस जगह पे ला सकते हैं, जैसे कि मैं अभी ये लेके आई हूँ वैसे ही। अब मुझे क्या करना है, ये रिसाइज वाला जो ऑप्शन है सेम तभी ऑन होगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे। तो रिसाइज पे क्लिक करना है। जब हम नीचे वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो नंबरिंग होती है वो घट जाती है। जब हमारे ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जाती है। तो हमें जिस हिसाब से हम अपनी इमेज को रखना चाहते हैं हम उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। उसके बाद हमारा है ये पेंट वाला ऑप्शन। पेंट वाला ऑप्शन हमारे किस यूज आता है, जब हमें कोई भी इमेज जैसे ड्रॉ करके हमें लेके जानी है तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। पेंट का ऑप्शन हमारे लिए इसीलिए दिया गया है। हम यहाँ से ये वाले कलर ले लिया हमने, एंड ये फिल कर दिया। कुछ इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। मुझे कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना है, तो वो जो इमेज है वो उस पेज पे आ जाएगी जिस पेज पे हमने कट लिया था। तो पिक्चर और पेंट ड्राइंग में यही फर्क है कि पिक्चर में हम सेव फाइल का यूज करते हैं जो हम पेंट में सेव करते हैं, और पेंट ड्राइंग में ये होता है कि जो हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हैं वो हम वहां पे ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डेट एंड टाइम वाले पे। सो डेट एंड टाइम वाले पे क्या होता है, डेट एंड टाइम पे डेट तो मैं नॉर्मल भी लिख सकती हूँ, 7 मंथ 1 एंड 2024 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। बट हम इस डेट को क्यों यूज करते हैं? सो अगर कोई आपसे पूछता है कि डेट तो मैं अपने हिसाब से भी लिख सकता हूँ, मुझे तो आती है लिखनी, तो हमें क्या बताना है कि हम इस डेट एंड टाइम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो डेट एंड टाइम है इसमें अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम इस फॉर्मेट में कोई सी भी डेट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो वो हमारे लिए नीचे शो हो जाएगी। That's why we are using that format। तो हमें इसलिए हम ये इस चीज का यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही है। एंड आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल का क्या क्या यूज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।